गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ हमारे आ गए हैं प्रेस के कपड़े, जो कि अब मैं लगाऊंगी अलमीरा में। और आज मुझे जाना है मार्केट। मैं कल भी मार्केट गई थी, लेकिन अब हम लोग कल बहुत लेट हो चुके थे, जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा। तो आज मुझे जाना है मार्केट और मुझे लाना है किसी के लिए प्रेजेंट, क्योंकि कल है मेरी सिस्टर इन लॉ की सिस्टर के घर का गृह प्रवेश। और सच मानिए, देखिए, बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा है। और मैं ना चाहते हुए भी जाना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए, मुझे बहुत टाइम से मैं घर सर्च कर रही हूँ, लेकिन मुझे मेरा घर नहीं मिल पा रहा है। और कॉम्प्रोमाइजेशन जैसी जो चीज़ है वो हमारी लाइफ से नहीं जाती हैं। सो वो तो करना पड़ेगा, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी घर जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन उनके घर की जो न्यूज़ और जो इनविटेशन मेरे पास आया, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट चलो किसी का गृह प्रवेश का इनविटेशन मेरे पास आया है, तो मैं वहाँ जाऊँगी और इन्जॉय करूँगी। और वहाँ जाके जो भी पूजा पाठ होगी वहाँ प्रार्थना करूँगी कि आई होप कि मेरा भी घर जल्दी से बन जाए। सो चलते हैं मार्केट, देखते हैं मुझे क्या पसंद आता है। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी आर्चीज़ गैलरी के स्टोर पर, और माता रानी को मंदिर में विराजमान देख के बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। बहुत सुंदर माता रानी लग रही थी यहाँ पर बैठी हुई। और मैं आ गई थी बेसमेंट में। बेसमेंट में इनके पास जो भी आइटम्स होते हैं, गिफ्ट आइटम, वो एक्चुअल में होते हैं भगवान जी के रिलेटेड, जैसे कि शेरा वाली माँ, माँ दुर्गा, सरस्वती, शिव परिवार, शिव जी, और आदि योगी की मूर्ति भी है यहाँ पर, शिव हनुमान जी की मूर्ति भी है यहाँ पर, और राधे कृष्ण जी की भी हैं, गौतम बुद्ध से भी रिलेटेड हैं। बहुत सारे गिफ्ट आइटम यहाँ पर थे। बट भैया ने मुझसे पर्टिकुलर पूछा था कि आपको किस रिलेटेड चाहिए, तो मैंने कहा गृह प्रवेश से रिलेटेड मुझे कुछ चाहिए। तो बहुत हेल्पफुल भैया थे ये, क्योंकि वो मुझे पहले से ही जानते हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इनकी शॉप पे जाती हूँ। मेरे घर में जितना भी डेकोरेशन का जितना भी सामान है वो सब इनकी शॉप से गया हुआ है। सो इन्होंने मुझे बोला कि आप यूट्यूब के लिए वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको दिखाता भी रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ, और आप अपना वीडियो कैमरा ऑन रखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है। सो भैया वहीं मेरी हेल्प कर रहे थे कि आप ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो। बट मुझे ये पसंद आया था, क्योंकि देखिए, गृह प्रवेश में गणेश जी, शिव परिवार, ये लोग सभी देते हैं, मैक्सिमम लोग देते हैं। बट मैं चाहती थी कुछ पीस ऑफ माइंड से रिलेटेड। जो मुझे आए थे ये गौतम बुद्ध से इनको गौतम बुद्ध ही बोला जाता है आई थिंक। तो मैंने इनको पसंद किया था, और भैया को मैंने फाइनल कर दिया था। तो भैया कह रहे थे ठीक है, मैं इसको पैक कर देता हूँ। और मुझे एक ये आइटम बहुत अच्छा लगा था, जिसपे राधे राधे लिखा हुआ है। और भैया मुझे बता रहे थे कि एक हाथ राधा का और एक हाथ कृष्ण जी का है, और जो मुरली को पकड़े हुए हैं। तो मैंने बोला भैया ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने बोला अभी आपको अच्छा नहीं लगेगा, अभी मैं इसमें एक लाइट ऑन होती है, वो लाइट का प्लग लगाकर आपको दिखाता हूँ, तो आपको तब अच्छा लगेगा। तो जब तक वो प्लग लगा रहे थे, तब तक मैंने और ज़्यादा जो भी इनकी शॉप में थे डेकोरेटिव सामान, वो मैंने कैप्चर कर लिए थे। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था लाइट जलने के बाद। और भैया बोल रहे थे ये एलईडी लाइट है जो कभी ख़राब नहीं होती है। चार्जर इसका ख़राब हो सकता है, वो मेरी शॉप से आप एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन कभी ये लाइट ख़राब नहीं होगी। तो मैंने भैया को बोला था कि ये आइटम मैं अपने घर के लिए लेकर जाऊंगी। और मैं आ गई थी ऊपर के सेक्शन में। भैया ने बोला कि ऊपर छोटे बच्चों से रिलेटेड, बड़े बच्चों से रिलेटेड जो भी गिफ्ट आइटम होते हैं, टॉयज़ होते हैं, डॉल्स होती हैं, टेडी बियर होते हैं, डेकोरेशन का सामान होता है, जैसे कि फ्लावर पॉट हो गया, या पॉट हो गए, लैंप्स हो गए, और जो वॉल हैंगिंग सामान होता है ना, जैसे पत्तियां, फूल, वो सब भी भैया का ऊपर वाले सेक्शन में था। तो मैं वो सब सिर्फ कैप्चर करने के लिए आई थी, क्योंकि भैया ने मुझे बहुत प्यार से कहा था कि आप मेरे ऊपर वाले सेक्शन में भी चले जाओ, वहाँ पर सारा डेकोरेशन का सामान है। एक्चुअली में भैया का पहले बेसमेंट में और अपर ग्राउंड पे था, अब भैया ने और ज़्यादा बड़ा कर लिया है अपना शॉप का जो काम था। सो मैं वही सब कैप्चर करने आई थी, और बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर पॉट थे यहाँ पर। और ये फूल है ना, भैया लाते हैं फर्स्ट कॉपी, मतलब कि आप इनको अगर
देखेंगे तो ये आपको नकली नहीं लगेंगे, सारे ओरिजिनल लुक देते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि सच में आपने असली के खरीदे हैं। तो बहुत सारा सामान भैया का स्टोर पे काफ़ी स्टॉक में आया हुआ था जो लगाया नहीं था। सो मैंने फटाफट कैप्चर किया क्योंकि बेटे को स्कूल से लाके मैं सीधा स्टोर पे ले आई थी और मैं आ गई थी फिर नीचे। ये इनका भैया का रिसेप्शन हॉल है और यहाँ से मैं करूँगी अपनी वीडियो को एंड क्योंकि मेरा गिफ्ट पैक हो चुका था और मैं पेमेंट करने के बाद निकलती हूँ घर के लिए और घर पे आपसे बात करती हूँ। सो वेलकम अगेन। और मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं बहुत टाइम बाद आज आफ्टरनून में सोई थी और बहुत टाइम बाद मुझे अच्छी नींद भी आई। रीज़न ये है कि मुझे काफ़ी टाइम से नींद भी नहीं आ रही थी, काफ़ी टाइम से मैं आफ्टरनून में नींद नहीं ले पा रही थी। लेकिन आज मैं क्यों सोई और इतना अच्छा क्यों लग रहा है अब उठकर, क्योंकि मैं अभी उठी हूँ, बेटे को भूख लगी है, उसको खाना है हलवा, तो मैं जस्ट किचन में आई हूँ। रीज़न ये है कि कल रात को भाभी आई थी मेरी जेठानी और रात को हम लोग किचन विचन क्लीन करते करते बात करते करते ऑलमोस्ट हो गया था 12:45, ऑलमोस्ट 1 बजने वाला था। और रात को जब हम लेट सोते हैं या मतलब हमारा वेकअप जल्दी हो जाता है क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट डे का जो रूटीन होता है वो तो सेम होता है चाहे हम कितना ही लेट सोएं, तो हमारी नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा शेड्यूल चेंज हो जाता है। बॉडी को रिलैक्स देना बहुत ज़रूरी था। लेकिन मुझे आज दिन में बहुत टाइम बाद सच्ची बहुत अच्छी नींद आई है। सो मैं अब जा रही हूँ हलवा बनाने और मेरा बेटा कैसा हलवा खाना पसंद करता है वो मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। सो यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच आटा और इन दोनों का मिक्सचर मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि सूजी दानेदार होती है, तो दानादार हलवा मेरा बेटा सिंपल समझ के खाता नहीं है, तो इसमें मैं आटा इसलिए डालती हूँ कि आटे की जो खुशबू होती है ना वो बहुत अच्छी होती है और आटे से पेट भी भरता है, पेट सूजी से भी भरता है। लेकिन उसको ना शुरू से मैंने ऐसा ही खिलाया है, आटे का हलवा या फिर सिंपल सूजी का हलवा या फिर दोनों को मिक्स करके मैं इसको अलग अलग तरीके से देती आई हूँ। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं इसको फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक, क्योंकि बेटा मेरा अंदर से आवाज़ लगा रहा है मम्मी मुझे जल्दी बना दो भूख लगी है। सो यहाँ पर मेरी जैसे ही सूजी थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होती है तो इसके बाद जो भी हमारा मेजरमेंट होता है ना वो किस तरीके का होता है कि जितनी सूजी है उतनी चीनी जाएगी। यानी कि मैंने 1 चम्मच जो थी सर्विंग स्पून, 1 चम्मच मैंने डाला था सूजी, 1 चम्मच डाली थी मैंने आटा। तो मेरे पास मेरे हिसाब से, मैं कोई परफेक्ट शेफ़ नहीं हूँ, मेरे हिसाब से वही 2 सर्विंग स्पून चम्मच जो कि मैंने मेजरमेंट किया था सूजी और आटे का वही भर के चीनी जाएगी। तो आप अपने अंदाजे से भी डाल सकते हैं क्योंकि हम रेगुलरली किचन में काम करते रहते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें अब कितना चीज़ डालनी है। सो यहाँ पर मेरी जो सूजी थी वो गोल्डन ब्राउन हो गई है और ये थोड़े से ना लम्स आटे के बन जाते हैं क्योंकि जब हमारी कढ़ाई गर्म होती है या सूजी हमारी गर्म हो गई थी जब मैंने आटे को डाला था तो आटा ना लम्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैं उसी को दबा दबा के उनको फोड़ रही थी क्योंकि जब आटा कच्चा रह जाता है ना तो वो लिप लिपा हलवा बन जाता है जो कि मुझे भी पसंद नहीं है, देखने में पसंद नहीं है। मैं हलवा तो बहुत कम खाती हूँ हालांकि। तो इस स्टेज पर आके मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा घी, देसी घी। और घी से क्या होता है कि एक ना बच्चे की हेल्थ के लिए भी ठीक रहता है और ये हमें थोड़ा सा ना चिकनापन देता है जो हमारी कढ़ाई में लगता नहीं है। जो हम पानी का बनाते हैं वो क्या होता है ना थोड़ा सा लिपलिपा, जैसे राजस्थान में ना एक चीज़ खाई जाती है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो लुक में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमें घी डालने से क्या होता है कि ना थोड़ा सा ना चिकनापन होता है जिससे कि इजीली हमारी कढ़ाई उसको छोड़ने लगती है, वो चिपकता नहीं है। इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी डालने से जो हमारा घी है वो मेल्ट भी हो जाता है, हमारी सूजी भी फूल जाती है, हमारा आटा भी फूल के तैयार हो जाता है। अब आप देखना ये कन्वर्ट होगा ना जब, तो ये जितना मैंने पानी डाला है ये उतने में कन्वर्ट हो जाएगा सारा, सूजी भी और आटा भी। उससे क्या होगा कि दोनों की जो मिक्सअप पॉइंट हैं पानी की वजह से वो दोनों बराबर इक्वली पक जाएगा।
पानी को इसलिए हम डालते हैं कि हमारे दोनों चीज़ें बन जाएं, और चीनी जब हम डालते हैं तो चीनी भी घुल जाए। कई लोगों को मैंने देखा है कि ना वो एक पंजीरी टाइप की भी बना के खिलाते हैं अपने बच्चे को। इट्स वेरी हेल्थी और बहुत अच्छा होता है वो भी, लेकिन वो जस्ट सिर्फ आटे का बनाएं तो। और उसमें भी ना जब वो ठंडा हो जाता है तब घी मेल्ट करके डाला जाता है। अगर आप पंजीरी कभी बच्चे को खिलाते होंगे तो आपको पता होगा, तो उसमें भी घी की ज़रूरत पड़ती है। आप रूखी पंजीरी बच्चे को नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि आटा जो होता है ना मुंह में रखने से ऐसे करें फूंक मारें तो वो बाहर आ जाता है। सो थोड़ा सा स्टिकी होना चाहिए। और यहाँ पर मेरा हलवा रेडी हो ही गया है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा पानी बस सुखाना है ताकि जो इसका घी है वो मुझे ऊपर आता हुआ दिखे। और मैं इसको चला रही हूँ कि जो सूजी है और आटा है वो कहीं लम्स ना बने हुए हों। सो यहाँ पर मेरा जो हलवा है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर बन के रेडी हुआ है। सो गाइज़, आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हों, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत है। सो मिलते हैं कल मॉर्निंग में एक नई दिन, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए स्नेहा अनुज ब्लॉग्स को, और बाय।